हेलो दोस्तों। मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं पढ़ाई क्लब में। हम लोग क्लास 9th की मैथ पढ़ रहे थे। उसमें हम प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 को ख़त्म कर चुके थे। अब हमें प्रश्नावली 1.4 को शुरू करना है। तो 1.4 को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब बढ़ते हैं हम अपने सवाल की ओर। तो पहला सवाल कह रहा है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर हमें संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाना है। ठीक है। उत्तरोत्तर आवर्धन मतलब क्या होता है, आप बुक में देखिए। उत्तरोत्तर आवर्धन मतलब होता है, आपको जूम करके बताना है। जूम मतलब आपको बड़ा करके बताना है कि 3.765 कहाँ आएगा। ठीक है। 3.765। तो इसके लिए आप सर्वप्रथम ऐसे 0 से लेके 10 तक की बना लीजिएगा। ये 0 से लेके 10 तक के पॉइंट ले लीजिए, क्योंकि जो 3.765 है ये मेरा हमारा क्या, सबसे पहले इसे देखिए शुरुआत से। तो ये हमारा 0 से 10 के बीच में ही आएगा, क्योंकि 3.765 है। ठीक। अब 0 से 10 में से बताइए कि ये किसके बीच आएगा, 3.765। तो आप एक एक अंक लेना। पहले आप ले लीजिए, सर्वप्रथम 7 ले लीजिए। अब देखिए, सिर्फ अब इधर के दो अंकों का भी भूल लेगा। अभी देखिए 3.7 कहाँ आएगा आपका, देखिए 3.7 आएगा 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 3 से ज्यादा है 3.7। ठीक है। 3 से ज्यादा है तो 3 और 4 के बीच में आएगा। अब 3 और 4 के बीच में आएगा तो यानी यहाँ पे हमें ऐसे करके एक लेंस बना देना है। ऐसे लेंस बना दीजिएगा। मतलब अगर हम 3 और 4 के बीच में जूम करके देखेंगे, ये लेंस लगा के देखेंगे, तो हमारा 3.765 दिखेगा। ठीक। अब अगले आपको चरण में क्या करना है, आपको अगले चरण में करना देखना है कि अब अगली बार करना है। तो अगली बार के लिए अब देखो 3 और 4 है। अब 3 और 4 को हमें विस्तार में करना है। क्यों, कैसे, पहले हमें 3.0 यानी 3 को लिख देना है, फिर 3 के बाद आता है 3.1, फिर 3.2, फिर 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और फिर इधर आ जाएगा 4। मतलब 3 और 4 के बीच में अब हमें जूम करके, अब ये जैसे हमने लेंस लगा दिया, लेंस लगाया तो जूम किया। जूम करने में पहले हमें इतना दिखा, जूम करने में इतना दिखा। तो अब हमें देखना है, अब अगला, पहले हमने एक अंक लिया था, अब 2 अंकों को लीजिए। तो अब देखिए 3 दशमलव हमारा, अब हमें देखना है कि 3.76 हमारा कहाँ आ रहा है इस दूसरे वाले चरण में। 3.76 अब आपका कहें कहाँ कैसे आएगा, मतलब 3 हमें 76 देखना है। तो ये हमारा 3.76 3.7 और 3.8 के, 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। क्योंकि देखिए 3.7 से ज्यादा है, 3.765 है और 3.8 से कम है, यानी 3.7 से ज्यादा है तो आप कर दीजिए 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। अब जो 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा, तो अब हम यहाँ पे आप अपना लेंस लगाएंगे। हम जब अपना लेंस यहाँ लगाएंगे तो अब हमें जूम करना है। तो अब हमें जो विस्तार करना है, अब हमें 3.7 और 3.8 के बीच में विस्तार करना है। तो अब 3.7 और 3.8 के बीच में इस तरह देखिए विस्तार करेंगे। सबसे पहले हम 3.7 को सीधा लिख देंगे। 3.70 मतलब 0 आप लगा सकते हैं, तो 3.70 हो जाएगा और अंत में क्या है 3.8 यानी 3.80 कर देंगे। अब बीच में आप लिख लीजिए 70 के बाद आता है 71, 3.71, फिर 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, फिर 3.76, फिर 3.77, फिर 3.78, फिर 3.79 आएगा, फिर 80 आएगा। ठीक है। मेरे यहाँ पे जगह नहीं बची थी तो आप कर लीजिएगा। हमें मेन बताना कितने में है। अब देखिए, अब हमें अगले को ले लेना है। आप ले लो 5 को। तो हमने जो विस्तार किया 3.7, 3.7 और 3.8 के बीच में विस्तार किया है। तब 3.7 के बाद अब हमारा क्या आ रहा है, 3.765 अब आ रहा है। अब 3.765 जो आएगा वो किसके बीच आएगा, देखिए। अब ये जो आएगा 3.76, 3.77 के बीच आएगा। अब देखिए मैंने कहा था एक एक लेना है। अब देखिए ये 76 से ज्यादा आ रहा है, मतलब 3.76 से अब ज्यादा आ रहा है। 5 है, 3.76 से ज्यादा आ रहा है और 77 से आपका कम आ रहा है। तो अब जब 3.76 और 77 के बीच में बताएंगे, तो आप यहाँ पे आप अपना लेंस लगा दीजिए। अब यहाँ पे लेंस लगाएंगे तो ये अब जब जूम करेंगे तो अब इसका विस्तार करेंगे, मतलब 3.76 और 3.77 का अब हमें विस्तार करना है। तो 3.76, 3.77 का विस्तार हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले 3.76 है, हमने 3.760 जीरो लगा दिया, जीरो लगा दीजिए, आपको आसानी पड़ेगा। तो अब 3.760 बन गया। अब 3.60 के बाद कितना, और यहाँ अंत में हमारा क्या था 3.77, यानी हमें लिख देना 3.770, 3.770 लिख देना है। अब 3.770 और 3.760 के बीच में बताना है, तो आप बता देंगे कि 3.761 होता है, 3.762 होता है, 3.763 होता है, 3.700
होता है, 3,765 होता है, 3,764 होता है, 3,767 होता है, 3,768 होता है, फिर 3,769 होता है। आप लिख लीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। मेरे में जगह नहीं आ रही तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। 3,770 लिख लीजिएगा। अब हमें क्या देखना है, हमने इतना विस्तार कर लिया, 3,76 और 3,77 के बीच में विस्तार कर लिया। तो हमने अब दो संख्याओं को ले लिया दशमलव के बाद। अब हमने तीसरी संख्या हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पे 5 आ रहा है। तो अब हमें देखना है कि 765 आपका कहाँ आएगा। 765 अब आप देख लीजिए, अब इसमें तो आपको पूरा वही मिल जाएगा। देखिए 3,760, 61, फिर 62, फिर 63 और 30, 64 और ये 65 आ गया। ये रहा 3,765। तो आपको इसमें आपको गोला लगा देना है। गोला लगा दीजिए और इसमें फिर पी कर दिया। अब आपको इसमें लेंस बनाने की जरूरत नहीं, बस ऐसे गोला लगा दीजिएगा और आप नीचे लिख दीजिएगा कि पी बिंदु 3,765 को दर्शाता है। क्या करता है? दर्शाता है 3,765। यही हमें देखिए संख्या रेखा में दिखाना था 3,765, तो हमने दिखा दिया। सबसे पहले 3 और 4 के बीच में लेंस लगाया। 3 और 4 के बीच में बताया, क्योंकि 3 से ज्यादा है तो 3 और 4 के बीच में। फिर उसके बाद हमें देखना है 3 फिर हमारा 7 है तो 7 और 8 के बीच में अब आएगा, ठीक है। 3,7 के और 8 के बीच में अगर फिर देखिए 765 है तो यानी 76 से ज्यादा है, 3,76 से ज्यादा है तो 3,76, 3,77 के बीच में कर दिया। फिर उसके बाद हमने 76 से 77 के बीच में हमने पूरा विस्तार कर दिया, तो हमारा बीच में मिल गया 3,765 और यही हमें दर्शाना था, ठीक। ये वाला हो गया सवाल। अब देखते हैं हम अपने अगले सवाल को और समझते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है। तो अब देखिए हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर 4.26 को 4 दशमलव स्थानों तक दर्शाना है। हमें 4.26 के बाद को 4 दशमलव स्थानों तक दर्शाना है। 4 दशमलव स्थान मतलब कि हम, अब देखिए इसको हम पहले लिख क्या सकते हैं, पहले ये देखिए हम 4.26 को बाद को हम ये लिख सकते हैं 4.26, 26, 26, 26 डैश डैश डैश। लेकिन अब देखिए दशमलव के 4 स्थान तक निकालने हैं, दशमलव के बाद सिर्फ 4 है, तो यानी 1, 2, 3, 4 यानी 2 26 लेने, बाकी 26 नहीं लेने। तो हमें दिखाना है क्या? 4.26 दिखाना है, ये हमें दिखाना है। तो अब हमें सबसे पहले अपनी स्केल बनानी है 0 से 10 के बीच में सर्वप्रथम। तो आप 0 से 10 के बीच में जब देखेंगे तो ये जो है 4 से ज्यादा है और 5 से कम है, तो ये 4 और 5 के बीच में बनेगा। तब यहाँ आप अपना लेंस लगा दीजिए। यहाँ हमने अपना लेंस लगा दिया, ठीक। 4 और 5 के बीच में हो गया। अब देखिए अब हमने यहाँ लेंस लगाया, अब यहाँ लेंस लगाया, तो अब हमने इसका विस्तार करेंगे, मतलब इसको जूम करेंगे। अब जब इसको जूम करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? हमें 4 और 5 के बीच में देखना है। अब 4 और 5 के बीच में क्या क्या आता है? हमारा 4.1 आता है, 4.2 आता है, 4.3 आता है, 4.4 आता है, 4.5 आता है, 4.6 आता है, 4.7 आता है, 4.8 आता है, 4.9 आता है, फिर उसके बाद हमारा 5 आ जाता है, ठीक है। मतलब इसके 5.0 भी लिख सकते हैं। अब देखा यहाँ भी 4.0 ले सकते हैं। अब देखिए इसमें 4.26 है, सबसे 4 तक हमने ले लिया, मतलब पहला ले लिया अंक 4। अब उसके बाद दशमलव के बाद हमें लेना है क्या? 2। एक एक दिखा रहा हूँ, एक एक देखिए। तब 2 है, अब ये 2 से ज्यादा है ना, 4.2 के बाद आगे है, यानी 4.2 लीजिएगा पहले, सबसे पहले। अब 4.2 लेंगे, 4.2 ले लिया। अब फिर उसके भी यानी 4.2 से ज्यादा है, यानी 4.2 और 4.3 के बीच में होगा, ठीक है। 4.2 और 4.3 के बीच में होगा, तो यानी अब यहाँ हमने लेंस लगा दिया, यहाँ हमारा लेंस लग गया। अब हमें 4.2 और 4.3 का विस्तार करना है, तो हमें इसका विस्तार करने के लिए हम यहाँ 4.2 लिखेंगे, लास्ट में हम क्या लिखेंगे? हम 4.3 लिखेंगे। अब 2 और 3 के बीच में क्या आएगा? अब 4.2 और 3 को हम क्या यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं, ऐसे आप 0 लगा दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं। तो हमें 4.20 बन गया, तो यहाँ हम 4.21 लिख सकते हैं, 4.22 लिख सकते हैं, 4.23 लिख सकते हैं, 4.24 कर देंगे, यहाँ 4.25 कर देंगे, 4.26 कर देंगे, 4.27 कर देंगे, 4.28 कर देंगे, 4.29 कर देंगे, और 29 के बाद 4 ये 30 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इतना हुआ। अब इतना विस्तार हो गया हमारा, इतना विस्तार हो गया। अब आप बताइए कि अब हमने 4.2 ले लिया था, अब 4.26 लीजिए, 4.26 लीजिएगा। तो अब 4.26 आप ढूंढिए पहले कहाँ है। 4.26 ये है, 26 से ज्यादा, क्योंकि 26 फिर 26 आ रहा है, तो यानी 26 से ज्यादा यानी 27 से कम है। तो अब आप यहाँ पे आप अपना लेंस लगाइए, यहाँ आप लेंस लगाएंगे तो ये बहुत अगर
4.26 और 4.27 का विस्तार करेंगे तो यहाँ आप जीरो लगा सकते हैं। तब 4.260 4.270 का आप विस्तार करेंगे तो 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 4.270 बन जाएगा। ठीक है, अब इतना बन जाने के बाद आप वापस अगर देखेंगे तो आप वापस देखेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए कि आपको दिखाना था हमें 226, हाँ 4.26 दिखाना था। अब 26 देखने के बाद अब आप देखिए हम 4.26 तक ले सकते, 4.26 देख लिया हमने, 2 अंकों तक ले लिए दशमलव के। अब 3 अंकों को दिखाइए, 4.262 को दिखाना है अब हमें। तो अब 4.262 को आप बताइए कहाँ है। 4.262 ये है हमारा, और 62 से 4.262 से ज्यादा था, 26 था, तो 4.262 से ज्यादा, 4.263 से कम है, तो आप यहाँ पे अपना लेंस लगाइए। यहाँ आप अपना लेंस लगाएंगे ये चीज ऐसे बन जाएगी। ठीक है, अब हमें यानी 4.262 4.263 का हमें अब विस्तार करना है। अब इसका हमें विस्तार करना है तो अब अगर आप 262 और 263 का विस्तार करेंगे तो ये बन जाएगा 4.2620, क्योंकि एक जीरो लगा सकते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा 263 के बीच में बनाते तो हमने यहाँ भी जीरो लगा दिया। अब हमें 26 से 20 और 26 30 के बीच में निकालना है तो 26 21 बनेगा, 26 22 बनेगा, 26 23 बनेगा, 26 24 बनेगा, 26 25 बनेगा, 26 26 बनेगा, 26 27 बनेगा, 26 28 आपका बन जाएगा, 26 29 बनेगा, फिर 4.26 बन जाएगा। ठीक, और हमें देखिए निकालना था सवाल में, देखिए 4.26 निकालना था। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 4.26 ये रहा। अब आप इसमें आप अपना गोला लगा लीजिए। ठीक है, इसमें आप अपना गोला लगा लेंगे तो ये है हमारा 26 ठीक है, इसे आप मान दीजिए क्यू। तो अब आप लिख दीजिए इसमें कि क्यू 4 बिंदु लिखिए गया, बिंदु क्यू 4.26 को दर्शाता है। ठीक हो गया, बस इसमें इतना ही था। अब हम आगे के जो प्रश्नावली है 1.5 तो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दो लाइक शेयर और साथ में चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाए।